उत्तर प्रदेश में दो बड़े कार्यक्रम हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20। उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। सर, क्या तैयारियां हैं? पहले तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के और विदेश के दोनों इन्वेस्टर्स जिन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुना, जिन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को अपना व्यापारिक केंद्र बनाने का फैसला लिया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई प्रदेश सरकार की ओर से। दूसरी बात यह है कि चुना इसलिए मुझे जो लगता है कि किसी भी इन्वेस्टर को किसी अपना निवेश करने से पहले उस प्रदेश और देश के बारे में जब तक वो आश्वस्त नहीं हो जाता कि उसका जो भी व्यय होगा, जो भी निवेश होगा, वो उसका सुरक्षित रहे, उसका व्यापार में उसको अपना लाभ भी दिखाई पड़े और सुचारू रूप से उसका उद्योग व्यापार सुगमता के साथ आसानी से बिना किसी विघ्न बाधा के आगे बढ़ सके, ये पहली प्राथमिकता किसी निवेशक की होती है। हम बधाई देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने 17 से 22 के बीच में और योगी 2 की सरकार में लगातार आप भ्रष्टाचार को लेकर, कानून और व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति जो अख्तियार की, उसी का परिणाम है कि आज प्रदेश का वातावरण इस योग्य बना है कि आज गुंडे माफिया का राज खत्म होकर के उत्तर प्रदेश के सुव्यवस्थित और कानून के राज पर देश और वैश्विक स्तर पर एक लोगों का विश्वास बढ़ने का काम हुआ है। उसी का परिणाम है कि आज तमाम निवेशक विदेश की धरती पर भी, हम लोग जब गए तो वहाँ भी बुलडोजर बाबा के नाम पर वो लोग चर्चा करते मिले और उसी का परिणाम है कि आकर्षित होकर के निवेश करने के लिए आ रहे हैं। बधाई इस बात की कि लक्ष्य से पहले हम लोगों का लक्ष्य 10 के आसपास था, लक्ष्य से लगातार हम लोग गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हुए 21,000 से ऊपर लगभग 22,000 के आसपास था कल तक का, और मुझे लगता है कि 10 तारीख आते आते परसों तक हम लोग 25,000 के लक्ष्य को भी छू लेंगे। ये बड़ी उपलब्धि प्रदेश की, इसके लिए भी इस विश्वास जताने के लिए सारे निवेशकों को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद, और उनके स्वागत के लिए हम उन्हें विश्वास भी दिलाते हैं कि उनको जिस विश्वास के साथ आ रहे हैं उस विश्वास पर प्रदेश सरकार और प्रदेश के लोग खरा उतरेंगे। उन्हें 25,000 करोड़ की अपनी जो 25,000 करोड़ की आबादी है वो उसका उपभोक्ता बाजार भी मिलेगा। जो हमारे स्किल्ड और अनस्किल्ड तमाम लेबर हैं, तमाम जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लोग हैं, वो कम दर पर, कम वेतन पर अपेक्षाकृत विदेश होंगे, वो उपलब्ध रहेंगे। मेहनती कारीगर है, उत्तर प्रदेश के लोग बड़ा मेहनती हैं, मेहनती लोगों का उन्हें साथ मिलेगा तो उनका कारोबार फैलेगा फूलेगा। उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अपार संभावना होंगी रोजी रोजगार मिलने की। करोड़ों लोगों को जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड हमारे लेबर हैं, स्किल्ड लोग हैं, अन्य योग्य क्षमतावान लोग हैं, उनके रोजी रोटी के अवसर और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। 10 तारीख को हम लोग स्वागत करेंगे, इसके लिए व्यापक तैयारियां, उनके स्वागत से लेके यहाँ रुकें, आराम से अपना समय व्यतीत करें, अपना MOU करें, अपना लैंड बैंक जो हम लोगों ने तमाम बना रखी हैं, अलग अलग जो निवेशक आएंगे उनके लिए ज़मीनों की व्यवस्था की है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लाभ लें। यहाँ के हमारा नया जो बन रहा है एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर का, उसका लाभ लें। यहाँ के 5 चालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, उनका लाभ लें। यहाँ की तमाम क्षमताओं का उत्तर प्रदेश उभरता हुआ उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनता हुआ उत्तर प्रदेश, उसका वो लाभ लेंगे। और हम समझते हैं कि ये एक उत्तर प्रदेश के लिए और निवेशकों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा फ्रूटफुल साबित होगा। क्या रूट मैप तैयार किया है सर? जब आएंगे वहाँ से तो आप किन किन जगहों पे ले जाएंगे? कौन सी ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहाँ पर विदेशी निवेशकों और G20 की जो मेजबानी मिली है उत्तर प्रदेश को, भारत को मिली है, और यहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर ले जाएंगे उनको, क्या दिखाएंगे? क्योंकि तमाम यहाँ पे सांस्कृतिक ऐसी धरोहर हैं जिनको वो घूमना चाहते हैं, जिनको जानने के इच्छुक हैं वो। देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन के मामले में, संस्कृति के मामले में अपार संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ ऐतिहासिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तमाम तरीके से, प्राकृतिक रूप से सौंदर्य को रमाए हुए तमाम डेस्टिनेशन हमारे पास हैं। हम स्वागत करेंगे G20 के उन सभासद से 150 देशों के जो प्रतिनिधि या राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पधारेंगे
हमारे GIS के तत्काल बाद उनका भी स्वागत करने के लिए हम आतुर हैं। हम लोगों ने उनके परिवहन के लिए, उनको सुगमता से घूमने के लिए, उनको उन स्थानों को दिखाने के लिए, उत्तर प्रदेश की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए, अपनी ट्रेडिशनल जो परंपराएं, मान्यताएं, संस्कार हैं उनसे अवगत कराने के लिए, गंगा जमुनी तहजीब से उन्हें रूबरू कराने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। तो पूरी तैयारियां हैं, उनके ठहरने से लेके, घुमाने से लेके, खान पीन से लेके, उनके स्वागत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की तैयारी हम लोग कर लिए हैं। और आज मैं स्वयं भी अभी इन व्यवस्थाएं जो हो रही हैं अभी से उनका निरीक्षण करने हमारे प्रमुख सचिव और हम दोनों लोग निकल रहे हैं। कई जगह देखेंगे कि कहीं कोई कोर कसर न छूट जाए, हमारी व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी ना आ जाए, इसके लिए हम स्वयं भी जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं सजग हैं, स्पष्ट निर्देश मिलते रहते हैं, बीच बीच में सुझाव भी मिलते रहते हैं। उनके अनुसार पूरी व्यवस्था चाक चौबंद करके हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं। बैठक भी करी थी इसको लेकर के सर, आप पूरी बैठक भी हुई उसमें जैसे कोई टीम निकलती है, बनारस घूमने निकल रही है, तो कितने सुरक्षाकर्मी रहेंगे? मान लीजिए विदेश से आए हैं तो उनकी भाषा यहाँ पर कोई ना समझ पाए, उसके लिए जो ट्रेनर रहेंगे वो उनको गाइडर दिया जाएगा, वो और सुरक्षा और गाड़ियाँ क्या ऐसे तैयार किया गया है? ये चार्ट किस तरह से तैयार किया गया है और किसके नेतृत्व में तैयार किया गया है? देखिए, अलग अलग टीम बनाई गई हैं। परिवहन की व्यवस्था अलग से करी गई है, सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, दुभाषीय का इंतजाम, उनकी जो विदेशी मेहमान आएंगे उनके लिए दुभाषीय का अलग से व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर से इस तरह के विशेषज्ञ लोग, जानकार लोग, पुलिस की भी तमाम ऐसे टीम सुरक्षा के लिए, आवागमन के लिए भी सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने का काम किया गया है कि हमारे किसी भी मेहमान को किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई कष्ट, कोई असुविधा न हो। इसके लिए अलग अलग टीम, सुरक्षा की टीम अलग है, यातायात की टीम अलग है, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए अलग है, खाने पीने के लिए अलग है, सारी व्यवस्था लंबी फहरिस्त है। वो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी कई बार इस विषय पर बैठक ले चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर भी हो चुकी है, हम विभागीय स्तर पर हम लोग कर रहे हैं। पर्यटन विभाग को जो जिम्मेदारियाँ उनके खान पीन ठहरने की जो व्यवस्था दी गई हैं, जो अन्य अन्य व्यवस्था हमें सौंपी गई हैं, परिवहन से लेकर के उस पर हम लोग लगे हुए हैं, हम स्वयं निकल रहे हैं। लेकिन सारे लंबी फहरिस्त है। प्रदेश भर के इस तरह के अधिकारी जो उत्कृष्ट माने जाते हैं इस विषय में, उनको भी यहाँ रखा जाएगा, उनको भी लगाया गया है। लेकिन हम अपने मेहमानों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने देंगे। सर, एक सवाल ये है कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि ये जो बसों में किराए बढ़ाए गए हैं, ये इसका खर्चा निकालने के लिए बढ़ाए गए हैं। अब अखिलेश जी तो आजकल हर चीज़ में अपना नुक्ताचीनी करने का काम कर रहे हैं। उन्हें बधाई देनी चाहिए थी प्रदेश सरकार को, आदरणीय योगी जी को, इस बात के लिए कि पहली बार ऐतिहासिक रूप से आज़ादी के बाद इतना बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। वो इसीलिए मिल रहा है कि वातावरण उत्तर प्रदेश का बना है। अगर निवेश आएगा, प्रदेश तरक्की करेगा, प्रदेश में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, नौजवानों को रोजी रोटी के अवसर मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति से उठ के, ऊपर उठ के, सत्ता में दल आते रहते हैं, कभी हम आ गए, कभी दूसरे दल आ गए, वो आना जाना बड़ा रहता है। लेकिन ये प्रदेश तरक्की करेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, प्रदेश खुशहाल होगा, प्रदेश का नौजवान आगे बढ़ेगा, तो इसमें सब लोगों को खुशी होनी चाहिए। राजनीति तभी बेहतर होगी जब प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर होगा। तो मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी को सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका मानना चाहिए। एक दिनों और रात योगी 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 रटते रटते वो उसमें कुंठा में चले गए। लेकिन हम जानते हैं कालिदास ने मरा मरा कहते हुए राम राम कहने लगे, तो वो उनका भी उद्धार हो गया था। तो मुझे लगता है धीरे धीरे अंतरात्मा उनकी बोल रही होगी कि योगी अच्छा कर रहा है, योगी हो सकता है कि धीरे धीरे करके वो भी सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगेगा कल के उभरते हुए उत्तर प्रदेश को देख करके, समृद्धशाली उत्तर प्रदेश को देख करके अखिलेश जी भी आज नहीं तो कल प्रसन्न होंगे। सर, एक आखिरी सवाल, एयरपोर्ट के पास लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाई गई, जिसको लेकर के सवाल खड़े होने लगे हैं, या यूँ कहें कि लोग आवाज़ उठाने लगे हैं कि लखनऊ का नाम लखनपुरी कर दिया जाए। प्रतापगढ़ के सांसद हैं संगम लाल गुप्ता, उन्होंने ये बात पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी को। कौन नहीं जानता कि भगवान लक्ष्मण जो विष्णु जी का अवतार थे, शेषनाग का अवतार जो थे, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी हुए, उनके नाम पर उनकी बसाई हुई नगरी लखनऊ है, सब जानते हैं। अगर ऐसा होता है तो स्वागत होगा, अच्छा है।
हमारी जो लक्ष्मण जी के नाम पर स्थापित लखनऊ का नाम यदि लक्ष्मण जी के नाम पर होता है तो हम सबको स्वागत करना चाहिए। मतलब लखनऊ का नाम बदल के लखनऊ लखनपुरी होना यदि ऐसा सरकार निर्णय लेती है तो स्वागत है, अच्छा है। संगम लाल जी ने बात उठाई है, बहुत अच्छी है बात उठाई है और पॉजिटिव बात है। नाम अगर बदलता है तो हम सब लोग स्वागत करेंगे। तो ये थे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, जिनका कहना है कि ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है, साथ ही देश का सौभाग्य है कि G20 की मेज़बानी लगी। हमें गर्व है कि ये मेज़बानी हमको मिली है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश को मिली है। इसको लेकर के हमने पूरी तैयारियां कर ली हैं, किसी प्रकार की कोई चूक नहीं है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।